और बेटा लोग कैसे हो यार। एक साल का पूरा समय होता है बोर्ड के एग्जाम की तैयारी का, पर कम से कम ये तो क्लियर हो गया कि 9 महीने तो आपने बर्बाद कर दिए। बचे हुए 3 महीने में प्रेशर तो होगा पढ़ाई का। नहीं है तो फिर तो मम्मी पापा को बोल दो कि मई मई 2025 रिजल्ट के लिए तैयार हो जाएं कि सवा हुआ रिजल्ट आएगा। पर अगर सोच के रखे हो कि चलो अब भी कुछ समय नहीं बिगड़ा है, कुछ कर सकते हैं, अब आ रहा है कि अरे यार अब क्या करें, 3 महीने बचे हैं, 1 जनवरी से आपका जो है प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, अब मैं क्या करूं। चिंता ना कर, इसके लिए भी एक सही रणनीति शब्द का इस्तेमाल करते हैं बड़े आजकल के कोचिंग वाले। सही रणनीति समर्पण के साथ अगर अगले 3 महीने भी काम करते हो तो शायद मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 आउट ऑफ 100 यानी 80 आउट ऑफ 80 इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि 80-90% के आसपास कुछ आएगा। अगर इसको और ज्यादा रिग्रेस करते हो और मेहनत करते हो तो और अच्छा हो सकता है, इनकार नहीं है, इससे अच्छा भी हो सकता है। पर इतना तो जरूर है कि अगले 3 महीने के लिए एक मोटिवेशन, एक क्या कहते हैं उसको, समर्पण, आपका एक सही रणनीति, क्योंकि ये युद्ध का तरीका हो गया। 3 महीने में आपको बोर्ड का एग्जाम जो कि साल भर का आपका मेहनत है वो 3 महीने में करना है, कैसे करेंगे। उस 3 महीने में भी आपका 15-20 दिन तो प्रैक्टिकल खा जाएगा, क्योंकि अकाउंट का प्रैक्टिकल होगा, बिजनेस का होगा, इकोनॉमिक्स का होगा, आप तो रो दोगे। अगर फिजिकल एजुकेशन या बाकी कुछ लोगे तो एक प्रैक्टिकल और होगा। तो बेटर क्या है, लेट्स स्टार्ट विथ इट। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा एक स्ट्रैटेजी को क्रिएट करें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। अब जैसे हमारे पास पहले 3 महीने हैं, उसका पहला महीने का हम देखें, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो तय है, तो हम 4 हिस्से में बांट लिए। चैप्टर वाइज हम कर लेते हैं या सिलेबस में जो दिया हुआ है उस तरह करके कर लेते हैं कि पहला 3 महीना, पहले 3 हफ्ते नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का 3 चैप्टर है वो कर लेते हैं। उसका अगला चैप्टर मनी एंड बैंकिंग है और उसका भी अगला डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। ये लगभग 3 यूनिट है जिसको हम पहले महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे पहला वीक में अगर हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो उसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और इस तरह के जितने भी एनडीपी और ये सारे के सारे आते हैं, इन सारी की सारी कंसेप्ट्स को हम समझते हैं, इनमें कैसे काम होता है हम इसको समझते हैं, इनका न्यूमेरिकल क्या क्या है हम उसको क्लियर करते हैं और कंप्लीट करते हैं। उसमें सिर्फ इतना नहीं बल्कि इसमें कितना इनकम जनरेट हो रहा है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरह करके इसको नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 3 हिस्से में नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हम करते हैं। एक जो हमारा है वो है आय तरीका, इनकम जनरेशन, सेकेंड वन है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से, और थर्ड वन है हमारा ग्रॉस प्रोडक्शन मेथड से, या उत्पादन मेथड कह सकते हैं, आय मेथड कह सकते हैं, व्यय मेथड कह सकते हैं। इन सभी तरीकों से जो है हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। उसके अलावा जितने डेफिनेशंस हैं ये सारे के सारे भी हमको फर्स्ट वीक में रेडी कर लेने हैं। टाइमिंग आपका है 24 आवर्स में, अभी अकाउंट्स भी पढ़ना होगा, बिजनेस भी पढ़ना होगा, ऑप्शनल भी पढ़ना होगा, इंग्लिश भी पढ़ना होगा, तो नेचुरल सी बात है टाइम मैनेजमेंट करना होगा। पर फर्स्ट वीक में किसी भी कीमत पर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स कंप्लीट होने चाहिए। मिनिमम 2 आवर पर डे का रख लें तो भी हो जाएगा, क्योंकि 7 या 14 आपके जो है पूरे के पूरे टाइम 4 आवर्स होंगे, 14 घंटे तो मेरा अंदाजा कंप्लीट करने के लिए काफी होगा। सेकेंड वीक कंप्लीट है मनी इन बैंकिंग, बहुत ज्यादा एलेबोरेटिव डेटा नहीं है। आप थोड़ा सा फर्स्ट वीक वाला अगर लीगर लेंदिंग हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है तो आप सेकंड वीक तक ला सकते हैं, पर सेकंड वीक का एंड होने के साथ मनी इन बैंकिंग तो कंप्लीट होना ही चाहिए। इसमें क्या है, आरबीआई का थोड़ा सा फंक्शन है, मनी का सप्लाई कौन कौन सा तरीका है, जो 4 मेथड्स ऑफ मनी सप्लाई है वो देख लीजिए। मनी का जो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क है, किस तरह से वो काम करता है, ये सारा का सारा हमको देखना होगा। इसके अलावा जो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक है वो हमारा जरूर ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा किस तरह से पूरी इकोनॉमी में कितना दो, थोड़ा बहुत ज्यादा इस यूनिट में है नहीं, बहुत हल्का सा है, कुछ भी मेजर हमारा डेफिनेशन या डिटर्मिनेशन करने की चीजें नहीं है। हमारे पास जो तीसरा है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है, हमको जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए, पर तब भी मल्टीप्लायर है इसमें, और जितना भी मल्टीप्लायर का इफेक्ट होता है, जितना इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का है, हमारा एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारे इस टॉपिक में आते हैं। ये थोड़ा सा
हमें ज्यादा मेहनत करने का और समझने का पार्ट है। अगर हम फाइनल वीक की बात करें तो जो 3 हफ्ते में हमने पढ़ा है उसका पूरा कंसोलिडेशन, उसका पूरा रिव्यू, रिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में होना चाहिए। आप 1 घंटे पढ़ते हो पर 2 घंटे का रिवीजन होना चाहिए। नियम बनाइए कि मुझे 2 घंटे रिवीजन करने हैं, पूरे दिन में हमने जो जो किया उस 2 घंटे में पढ़ने, रिवाइज करने हैं। रिवीजन चाहे कुछ हो, पढ़ो ना पढ़ो, रिवीजन जरूर होना चाहिए। आज नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन हो, पर रिवीजन जरूर होना चाहिए। ब्रेन इस चीज के लिए तैयार रहे कि हमें आज 2 घंटे ये बैठकर रिवाइज करनी है, चाहे हम पुराना पढ़ें चाहे नया पढ़ के रिवाइज करें। पर क्योंकि जब एक बार दिमाग को ये आएगा ना रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, तो रोज नया पढ़ेगा। 1 घंटा रिवीजन करना है, 2 घंटे का पढ़ के आएगा तभी तो रिवीजन करोगे। तो रिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड मंथ में हम जाए तो इसमें आपको और ज्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग को और डीपनिंग करनी होगी। फिर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सबों पर भी आपको काम करना होगा। 7th वीक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है जो कि आपका है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये 2 यूनिट हैं, छोटा सा है, मेहनत थोड़ी कम है, पर क्योंकि गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी और बैलेंस ऑफ पेमेंट भले ही 1 वीक का है, पर मेरा अंदाजा है ये बामुश्किल से 7 घंटे 8 घंटे में, दोनों 8 घंटे में ऊपर वाला 8 घंटे में नीचे वाले, और लगभग आपके रेडी हो जाएंगे, यानी 3-4 दिन के अंदर रेडी हो जाएंगे। तो नीचे वाला जो 2 पूरा लंबा यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 तक है, जिसमें 5 ईयर प्लान्स और ये सारे के सारे हैं, और एलपीजी का जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का पूरा पूरा पार्ट है। ये सारा वीक 7 में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वीक 8 में फिर क्या करना है, रिवीजन करना है, उसको किसी भी कीमत पर हमें नहीं भूलना है। फिर उसके बाद से हम आते हैं मंथ 3 में, इंटेंसिव रिवीजन और फाइनल प्रिपरेशन करना है। पर उसके पहले हमारा करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें 4 हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपेयर टू नेबर्स, वो है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ ही ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसके कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट और डायग्राम्स जितने भी आपके बुक में है उस पर रिवीजन कीजिए, क्विक रिकैप कीजिए। आपके पावर पॉइंट की जितने भी रिव्यूज हैं, मेरे इस वीडियो के रिव्यूज हैं, आप इनको जरूर देखिए, बार बार देखिए, आपको हेल्प हमेशा मिलता रहेगा। नॉट ओनली दैट, एट द एंड ऑफ द डे हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको करना क्या है। जब तक मैं रिकैप करूं तब भी आप देखें, स्टे आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। आपको किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई में जरा सा भी जो है दायां बायां इधर उधर नहीं देखना है, कंसिस्टेंटली आपको काम करना है। अब चूंकि आप 9 महीने से मोबाइल को यूज करने के बड़े एक्सपर्ट हैं, तो विजुअल्स देखिए, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उनको देखिए। इस चैनल पे लगातार मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, वो देखिए, पर मिस न कीजिए। पढ़ाई करते वक्त हमेशा पढ़ाई हो। अगर आप अपने आप को फ्रेश करने के लिए भी तैयार कर रहे हो तो पढ़ाई पर तैयार रखो। कुछ भी हो पढ़ाई पर, समराइज डेली, रोज का रोज डेली समराइजेशन होना चाहिए। मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, हर सब्जेक्ट में समराइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पास्ट के पेपर, जितने भी बोर्ड के पुराने पेपर हैं, वो नए जितने सैंपल पेपर्स बाजार में बिक रहे हैं उनको जरूर यूज कीजिए। अगर पॉसिबल हो तो 1-2 दोस्तों का ग्रुप स्टडी कीजिए। वो मस्ती वाले नहीं, वो पबजी वाले नहीं, वैलोरेंट वाले गेम खेलने वाले ग्रुप नहीं, इंस्टाग्राम वाले ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात उन बच्चों की कर रहा हूं जो कि सही में पढ़ाई में इंटरेस्टेड है। हो सके तो सप्ताह का 1 दिन सेट कीजिए जिस दिन हमको ग्रुप स्टडी करनी है। टेक ब्रेक लीजिए, पर ब्रेक लेते वक्त में क्या करना है, ये नहीं कि इकोनॉमिक्स छोड़ दिया आज अब ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक लिया तो अकाउंट पढ़ रहे हैं, अकाउंट से ब्रेक लिया, बोर हो गया हूं, अकाउंट अब मन उब रहा है, बिजनेस पढ़ना है, बिजनेस से मन उब गया, ऑप्शनल पढ़ना है, ऑप्शनल से मन उब गया, इंग्लिश पढ़। ब्रेक भी आपकी पढ़ाई का होना चाहिए, इधर उधर नहीं कि इधर उधर। और इस ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स 3 चीजों पर बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ भी छूट जाए, थोड़ा रिवीजन छूट जाए कोई बात नहीं, थोड़ी पढ़ाई रुक जाए कोई बात नहीं, सोना कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि 12 घंटे 18 घंटे सो रहे हैं, नींद होनी चाहिए। भोजन, अच्छा भोजन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर नींद पूरी नहीं है, भोजन पूरा नहीं है
और नहाना, रोज का स्नान करना आपका पूरा नहीं है, विश्वास कीजिए शरीर बीमार पड़ेगा, आपका एग्जामिनेशन खराब होगा। कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक पर है, तुरंत टीचर से पूछिए। इस वीडियो में ला करके नीचे की ओर आप कमेंट में डालिए कि सर ये डाउट है, मैं बताऊंगा। एंड बी पॉजिटिव टिल योर एग्जामिनेशन, ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि लोग इस ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको बेवकूफ बना रहे होंगे। कई बार लोग बोलेंगे कि अरे सीबीएसई का पेपर आउट हो गया है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बट डोंट लिसन टू देम, दे आर ओनली द पीपल दोज हु आर टॉकिंग रबिश। कोई भी सीबीएसई का पेपर कभी आउट नहीं होता है, और पेपर आउट हो ना हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सीबीएसई का रिजल्ट जब आए मई में, तो यू मस्ट बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। एंड रिमेंबर, स्टडी प्रिपरेशन एंड स्मार्ट रिवीजन लीड टू आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। कुछ भी हो जाए, ये बहुत जरूरी है, लगातार सतत प्रयास करना, स्मार्टली रिवीजन करना, क्योंकि सब तो बहुत अच्छे होते हैं, स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। और ध्यान रखिए, अपना बेस्ट पेपर तैयार कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को स्प्रेड जरूर कीजिए। थैंक यू।